ओम शांति। आज क्या है, मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। आज बाबा ने विचित्र बात बोली कि मेरे चित्र को बार बार याद करो, कोठरी में रख दो, घड़ी घड़ी मुझसे बातें करो, क्योंकि घड़ी घड़ी माया हराती है ना, हैरान करती है ना, तो घड़ी घड़ी बाबा को भी याद करना पड़ेगा। और कहते हैं ना, कल्पना सुंदर होती है पर उससे जिया नहीं जा सकता, और वास्तविकता कड़वी होती है पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये वास्तव में भगवान आ गए वर्तमान में। हम इस पर चल कर देखें, एक्सपेरिमेंट करके तो देखें, हमारे सारे दिन की याद बनी रहेगी। सारे दिन हम ताज़ा एकदम चुस्त फुर्त महसूस करेंगे, क्योंकि ईश्वर साथ है। तो फिर हारने की क्या बात है। प्रश्न, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है। उत्तर, विचित्र बाबा के साथ प्यार करना, यह है नया प्यार। विचित्र अर्थात जिसका कोई चित्र न हो। देवताओं के तो चित्र हैं देहधारियों के, लेकिन परमात्मा का कोई चित्र नहीं, बस एक प्रतीक चिन्ह है शिवलिंग, लेकिन उनका रूप तो ज्योति है ना, आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो विचित्र है, तो उससे प्यार करना, उसको याद करना। तुम जानते हो, निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है, ब्रह्मा तन में बैठा है, हम उसके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है, यह है नया और अनोखा प्यार। डायरेक्ट संगम पर भगवान का प्यार मिलना कितनी नई बात है ना, अनोखा प्यार है। सारा कल तो देहधारियों से प्यार किया, अभी तो विदेही बाबा मिला है, इससे प्रेत करो। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है जब भगवान आते हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की झलकार लिए तो उनकी चित्र को कोठरी में रख कर घड़ी घड़ी जाकर उनके सम्मुख बैठे तो सारा दिन याद बनी रहेगी। यही संगम का नया और अनोखा प्यार है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, बेहद का बाबा विचित्र है, और अभी एक नया प्यार लेकर हम बाबा के पास बैठे हैं। इसको ही नया प्यार, नूतन प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ हम बच्चों को एक ही बार मिलता है। बच्चे समझ सकते हैं, बरोबर परमपिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं, और बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। और निराकार विचित्र बाबा इस तन में, इस आकार तन में आया है। दिल में उमंग है ना कि बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। कितना विचित्र, अनोखा, वंडरफुल बाबा है, ये और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते हो। बाबा कैसे आकर हमें अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। तो ऐसे क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी बाबा को याद करते रहें। बाबा राय देते हैं, हर एक अपने घर में शिव का चित्र रखते हैं। सभी के पास है शिव का, परमात्मा का वो स्टिकर जिसमें उनकी छत्र छाया बरस रही है। आत्मा जानती है, हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे। जो जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी, वो बात अब पूरी हो रही है। तो चित्र रखना चाहिए ना, क्योंकि कौन कर रहा है पूरा, भगवान कर रहे हैं। और पारलौकिक पिता को याद करना बड़ा अनोखा है, और सभी की याद को समेट कर एक को याद करो। जैसे भक्ति मार्ग में अपने घर में पूजा का मंदिर, पूजा स्थल, इबादत खाना, अरदास का जगह, स्थान बनाते हैं ना, वैसे ही भगवान का चित्र किसी कोठरी में रख दो। लेकिन हाँ, पावन बनने के लिए, भगवान को निरंतर याद करने के लिए विकारों को तो छोड़ना पड़ेगा। और संग, विकार संग, बुद्धि युग तोड़ना होगा। तुम्हारे युद्ध है माया से, तुम बाबा को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती है। हाँ, शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी बैकुंठ बन जाएगी। जहाँ पे तुम बैठकर याद कर रहे हो, वह कोठी ही, वह रूम ही, वो पूजा घर ही बैकुंठ बन जाएगी। वहाँ पे तुमको बहुत अच्छा लगेगा। मीरा भी भक्ति करती थी तो बैकुंठ का साक्षात्कार होता था, स्वर्ग का। हाँ, तुम्हें भी तो हो रहा है ना। भक्ति मार्ग में ये पता ही नहीं था कि शिव क्या करते हैं, क्यों उन पर बलि चढ़ते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, कुछ पता नहीं। हाँ, श्री कृष्ण को ही फादर कह देंगे। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, देहधारी है। आजकल तो फादर, गॉड फादर, गांधी जी को भी बापू सभी कहते हैं, लेकिन पता ही नहीं सबका बापू कौन है। तो शिव बाबा है सबके बापू, सभी आत्माओं के बापू हैं।
परमात्मा है निराकार, उनको देह है सर्वव्यापी के ज्ञान कारण बुद्धि किसकी भी चलती नहीं। बाबा आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते। यहाँ है नई बात। और सत्संग में ऐसे नहीं समझते कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, वहाँ तो सब देहधारी बैठे हुए हैं। तुमको निश्चय है हम निराकार बाबा से सुन रहे हैं। निराकार जरूर, जब साकार में आए तब तो पहचान लें। अब निराकार पॉइंट ऑफ लाइट को कैसे देखेंगे जब हम आत्मा को नहीं देख सकते इन चर्म चक्षुओं से, चमड़े के नैन से, तो फिर परमात्मा को कैसे देखेंगे। तो जरूर उनको साकार तन में आना होगा, तभी तो हम उनको सुन सकेंगे, देखेंगे। और कल बाबा आते हैं, आकर मालिक बनाते। फिर भी माया कितना हैरान करती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते थे ना पहले शुरू में, देह अभिमान आने से विघ्न पड़ता है। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, हम तो बाबा के बने हैं, बाबा वापस लेने आए, ये शरीर छोड़ा वापस जाना है, अपने से बातें करो। अपने से बातें करो। आगे बाबा ने बोला कि ब्राह्मण लोग स्त्रियों को पहले कहते थे कि शिव की पूजा नहीं करनी है, शिवलिंग की पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते ही है माताओं के लिए। शिव के ऊपर जो बहुत जाकर लोटियाँ चढ़ाते हैं दूध की जल की, पुजारी लोग खुश होते हैं क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती हैं। मैंने आजकल तो खुश होती है माताओं को देखकर, क्योंकि काफ़ी संख्या में माताएं मंदिर में पहुंचती है, कितना चढ़ावा चढ़ाती हैं, तो पुजारी खुश होंगे ना। आगे तो मना किया जाता था। भक्ति की सच्ची भावना अबलाएं माताओं में ही रहती है। पुरुष तो जैसे खग्गे हैं, जब मूड आया, मैंने मूड वाले हैं, मुड़ियल हैं, मूड आया तो किया, नहीं तो फिर सटक सीताराम, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं। इतना धंधा दौरी फैलाए रखते हैं कि बस उनको तो समय ही नहीं, बुद्धि योग्य भटकते रहता है। तो बाबा आया है ना सुखधाम स्थापन करने, अब युक्तियाँ रचो कि बाबा को कैसे याद करें। उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता। ये आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा है, शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होती है। फिर बाबा ने बोला तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए, अव्यभिचारी, एक की याद करो। हाँ, नारायण, इनके बारे में बाबा बताते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि पहले नारायण का चित्र पॉकेट में रखते थे, गीता पॉकेट में रहती थी, घड़ी घड़ी चित्र देखते रहते थे। हाँ, लेकिन उनको क्या पता था कि मुझे ही नारायण बनना है। फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे इतना मेहनत किए बाबा, तब तो नारायण का पद मिला उनको। बाबा भी कहते हैं श्वासों श्वास याद करो। तो ऐसे बाबा जो पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं उनको तो याद करना चाहिए। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो, राम राम करते रहो। बस राम राम जपते जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, राम राम की मस्ती में झूलते हैं, जैसे कि राम की पूरी में पहुंच गए। तुमको तो सब पता है कृष्णपुरी कौन है, रामपुरी कौन है। एक शिव बाबा की याद का अजपा जाप करो, और कुछ याद ना आए, परंतु माया भी सामना करती है। देखो माया किसी सन्यासी को भी नहीं छोड़ती, जिसे घर द्वार छोड़ दिया, भिक्षा मांग के खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, उनको भी माया हैरान करती है। चलो प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक सन्यासी बड़ा पहुंचा हुआ था, एक बार चल रहा था, भ्रमण कर रहा था, अचानक रास्ते में एक कुआं देखा, तो वहाँ पर पानी वानी पिया, जल पिया, उससे उसको नींद आ गई। वहीं पर एक ईंटा देखा और कुएं के पास ही मिट्टी पर सो गया। उधर से 2-4 पनिहारिन औरतें लोग आ रही थी, तो एक औरत देख के बोलती है कि सो देखो सन्यासी को, घर बार छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया, लेकिन तकिया लेकर सो रहा है, तकिए का मोह नहीं गया इससे। हाँ, और सन्यासी ने सुन लिया, उसकी नींद खुल गई। तो उसको अच्छा नहीं लगा कि ऐसे बोले, तकिया उठा के फेंक दिया, पत्थर उठा के। तो दूसरी बोलती आय हाय देखो, सुन के बात ना, क्रोध भी कितना, अभी तक क्रोध भी नहीं गया इसका। तीसरी बोलती है साधु थोड़ा ग्लानि जैसा हुआ, ऐसे बोल रही है। तीसरी बोलती है कि सो अरे महाराज जी आप क्यों इन सब बातों को सोचते हो, कहने दीजिए जिसको जो कहना है। और चौथी तो ऐसी बात बोले कि साधु का दिमाग ही हिल गया। उसने कहा कि आप प्रभु की याद में रहते हो, आपने उनकी याद में घर बार छोड़ा है, तो आपको तो किसी की बात सुननी ही नहीं चाहिए, उसमें से भी आपको पॉजिटिव निकालना है। इतनी बड़ी बात वो परिहारिन अनपढ़ गांव की औरत बोली। उस संत को समझ में आया और बोला कि हाँ अभी तक मैं कहीं नहीं पहुंचा हूँ। तो क्या ये कहानी हमारी नहीं है? हम बाबा के ज्ञान में है, सब कुछ हम कर रहे, विकारों को त्याग करने का बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन अभी भी कोई जरा सी बात आ जाए हम उस हलचल में आ जाते हैं। तो नहीं आना है ना। इसमें क्या होता है, भगवान पे निश्चय नहीं, ये शो होता है। और माया के कारण उल्टे सुल्टे संकल्प निकल पाते हैं। तूफान ऐसा जोर से लगता है कि मनुष्य को ही उड़ाकर फेंक देता है। हाँ, तूफान, लौकिक तूफान जो आता है प्राकृतिक, ऐसा आता है कि मनुष्य को उखाड़ कर फेंक देता हो, या तो फिर माया रावण का तूफान है, इससे तो बचना ही मुश्किल है। तो ऐसे नहीं करना है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं
कमाल है बाबा की, जो बूढ़ियों को, गरीबों को, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं, माताओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। उन्होंने रास्ता देख लिया मुक्ति, जीवन मुक्ति का, क्योंकि भगवान ने आके तुमको स्वीकार किया ना। वहाँ पर कोई का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है। कल भी बाबा ने बोला था ना, अपनी ही छोटे छोटे बातों में जो हम फंसते हैं, उसी विकर्म की जो सज़ा मिलती है वही धर्मराज की सज़ा। ग्लानी, जो हम ग्लानी खाते हैं, दिल खाता है, वही धर्मराज की सज़ा है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सभी की याद को समेत बुद्धि योग सभी से तोड़ एक बाबा की श्रीमत में रखना है। बुद्धि योग तोड़ अर्थात विकारों से नाता तोड़ो। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, हमें उसमें नहीं फंसना है। हमें ये देखना है कि हमें बाबा ने क्या बोला, इस बात पे श्रीमत क्या कहती है, उसको फॉलो करो। शिव बाबा की कोठी बनाए, उसमें अब विचारी याद में रहना है, बाबा की चित्र रख देनी है। दूसरी पॉइंट, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी। हम पहले कितने सुंदर गोर रहे थे कि 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते। ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। वरदान है, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। तो हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें हैं। ध्यान से सुनिए सभी, हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें हैं। एक है परदर्शन और दूसरा है परचिंतन। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को भी दागी बना देती है, कहते हैं ना। चलिए एक उदाहरण से समझते। दो पतीला रखा हुआ है, एक में गर्म दूध है और एक में ठंडा पानी है, और दोनों के सतह एक दूसरे से सटे हुए हैं। कुछ देर के बाद आके देखोगे तो क्या हाल होगा, जो गर्म दूध है वो ठंडे पानी के संसर्ग से ठंडा हो जाएगा, हल्का ठंडा होगा, और जो ठंडा पानी है वो गर्म दूध के संसर्ग से गर्म हो जाएगा। तो देखा संग का रंग ऐसा होता है। अगर ठंडे व्यक्ति के पास रहेंगे तो मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, और गर्म दिमाग के साथ रहेंगे तो गर्म हो जाएंगे, विकार भी चले जाएंगे। इसीलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो धूल और दाग नहीं लगेगा। सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्लोगन, विचित्र बाबा के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। विचित्र बाबा के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। जाते जाते एक और बात समझ लेते हैं। बोलने वक्त हम अपने पुराने ज्ञान को दोहराते हैं, मगर सुनने वक्त हम नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए बोले कम और सुने ज़्यादा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।